बच्चों नमस्कार। आज हम उदाहरण 4 बाइनरी ऑपरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रश्न एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन 3 तक आपको बताया था, आप उसको करेंगी। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो उसको हमसे पूछ लीजिएगा। आज हम उदाहरण 4 बताएंगे, प्रश्न नंबर 4 बताएंगे। समुच्चय 1 2 3 4 5 में निम्नलिखित संक्रिया सारणी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए तथा इसका परिकलन कीजिए। ये 3 क्वेश्चन दिए हैं। 1 2 3 4 5 में पहले संक्रिया सारणी बनाते हैं। A क्रॉस A पर बनना है, यानी यही आपका डोमेन भी होगा, यही रेंज भी होगा। संक्रिया क्या है? स्टार। तो 1 2 3 4 5 यहाँ लिखा और 1 2 3 4 5 हमने यहाँ भी लिखा। ठीक है। अब निम्नलिखित सारणी ये दिया हुआ है आपको, ये सारणी दी हुई है क्वेश्चन में। 1 1 के नीचे 1 लिखा हुआ है, 1 2 के नीचे भी 1 लिखा है, 1 3 के नीचे भी 1 लिखा है, 1 4 के नीचे भी 1 लिखा है, 1 5 के नीचे भी, ये दिया हुआ है आपको। अभी हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देखना है। इन क्वेश्चन का आंसर इसी सारणी से देख के बताना है, जैसे लॉग टेबल आपके सामने हो और किसी संख्या का लॉग देखना हो, वैसे ही। अब हमें पहला क्वेश्चन क्या है? 2 स्टार 3 ब्रैकेट में स्टार 4। तो 2 स्टार 3, 2 लेफ्ट हैंड वाला और 3 ये ऊपर वाला, ये लेफ्ट हैंड का है पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट। 2 स्टार 3, तो 2 से आगे आइए, 3 से नीचे कितना मिलता है? 1। 2 स्टार 3 का मान कितना हुआ? 1। अब स्टार 4, 1 स्टार 4, 1 स्टार 4, 1 से आगे आइए, 4 से नीचे आइए, तो क्या मिला? 1। यानी आंसर क्या हो गया? 1। यही आंसर है। लिखा परिकलन कीजिए, आंसर हो गया। क्वेश्चन था ये, एक लाइन का आंसर। ठीक। क्या स्टार क्रम विनिमय है? अब स्टार क्रम विनिमय है दिखाने के लिए अगर हम 2 स्टार 3 का मान निकालते हैं, किसका? 2 स्टार 3 मान निकालते हैं, तो 2 से दाहिने आइए, 3 से नीचे 1 आता है, 2 स्टार 3 1 आ गया। 3 स्टार 2 निकालें, 3 स्टार 2, 2 के नीचे ये भी 1 आ रहा है। चलिए, ये दोनों में तो एक एक आ गया। दूसरा ज़रा देख लें, 4 स्टार 3 देखते हैं। 4 स्टार 3 कितना आया? 1 आया। और 3 स्टार 4 देखें, 3 स्टार 4 भी 1 आ रहा। 3 स्टार 4, 3 के इधर जाइए, 4 के नीचे, ये भी 1 आ रहा है। ये दोनों के मान बराबर आ रहे हैं। इन दोनों के मान बराबर हो सकता है यहाँ दोनों मान कुछ और आते, बराबर ही आते लेकिन कुछ और आते, यहाँ दोनों मान कुछ और आते लेकिन बराबर। जरूरी नहीं कि यहाँ भी 1 हो तो यहाँ भी 1 हो। मतलब ए स्टार बी स्टार ए के बराबर है। इसका मतलब संक्रिया क्रम विनिमय है। एक आध दो उदाहरण और ले लें, सारे ले सकते हैं। 1 स्टार 2 लें तो 2 स्टार 1 भी ले लें, 2 स्टार 3 लें तो 3 स्टार 2 ले लें, 4 स्टार 5 लें तो 5 स्टार 4 ले लें, है ना। सब देख कर सकते हैं, तो आंसर बराबर आएगा। इसका मतलब क्रम विनिमय है। अगला आंसर क्या है? ये 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 का परिकलन, है ना। 2 स्टार 3 और 4 स्टार 5। 2 स्टार 3 1 आया है और 4 स्टार 5 भी 1 है और 1 स्टार 1 भी 1 है। ये आंसर है, छोटा सा। ठीक है। यहाँ पर भी एक संक्रिया सारणी दी हुई है आपको। माना कि समुच्चय 1 2 3 4 में द्विआधारी संक्रिया A स्टार डैश B HCF AB है। अच्छा, नहीं, संक्रिया दी नहीं है, संक्रिया सारणी बनानी है हमको, द्वारा परिभाषित है। ये संक्रिया सारणी हमको बनानी। 1 2 3 5 में द्विआधारी संक्रिया स्टार डैश लिया, स्टार डैश A स्टार डैश B HCF AB, AB का HCF। अच्छा चलो, 1 1 का HCF क्या होगा? 1 होगा। आपको पता है ना HCF क्या होता है? मैक्सिमम वो नंबर जिससे दोनों कट जाएं। 1 2 का HCF क्या होगा? 1 1 3 का भी 1 1 4 का भी 1 1 5 का भी 1। ठीक है ना। इसी तरह 2 1 का भी HCF 1, 2 2 का HCF क्या होगा? 2 होगा, पता है ना। 2 2 का HCF 2, 2 3 का भी 1, 2 4 का 2 होगा, पकता है ना। 2 और 4 में HCF क्या होगा? 2।
और 2 और 5 में क्या होगा 1। इस तरह से आपको ये सारणी दी हुई है 1 2 3 5 1 2 3 4 5। जैसे 4 4 का HCF क्या होगा 4 होगा, 4 5 का क्या होगा 1 होगा, 5 5 का HCF 5 होगा। बात समझ रहे हैं ना। 4 2 का 2 होगा, ठीक है। तो इस तरह से HCF सारणी बनाई गई है, ये संक्रिया सारणी। और आप देख रहे हो ये सारणी और यहाँ जो ये सारणी क्वेश्चन 4 में दिया गया है, ये दोनों सारणी क्या हैं, समान हैं। यही पूछा भी है कि क्या ये 4 के समान है। तो आपने ये संक्रिया सारणी बनाई और 1 2 3 4 5 की और दिखा दिया कि हाँ वो इसके समान है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, मान लीजिए कि n में द्विआधारी, n समझ रहे हैं ना, प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक में द्विआधारी संक्रिया स्टार a स्टार b बराबर LCM AB हो, AB का LCM, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। 5 × 7, 5 × 7 का LCM क्या होगा 35 होगा। 20 × 16 का LCM क्या होगा 20 × 16 कितना होगा 80 होगा। 20 और 16 का 80 होगा, है ना। चूँकि 5 तथा 7 का LCM 35 है और 7 तथा 5 का भी LCM कितना है 35 है ना। इसका मतलब A स्टार B स्टार A क्या है क्रमभिन्न में है। यही आपसे पूछा गया था कि क्या ये क्रमभिन्न, पहले में तो पूछा गया था कि ये LCM बताइए और दूसरे में ये पूछा गया है कि क्या ये क्रमभिन्न में है, तो हाँ क्रमभिन्न में है। और 3 ले लिया, 3 कोई एलिमेंट ले लिया, 8 20 और 16, सहचर भी पूछा गया है 8 20 और 16, 3 एलिमेंट हमने ले लिए n में और फिर 8 20 16 पर सहचर नियम लगाया, है ना। A स्टार B स्टार C 8 स्टार 16 स्टार 20, तो 8 स्टार 16 क्या होगा, 8 और 16 का LCM क्या है 16 है ना, क्योंकि 16 16 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, स्टार 20 और 16 स्टार 20 कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों से कट जाए 80, 16 25 80, 20 चौके 80 कट जाता है ना, तो ये 80 हुआ। फिर A स्टार B स्टार C निकाला, A मतलब 8 इधर रखा और B स्टार C 16 और 20 का LCM 80, 8 और 80 का 80 दोनों बराबर हैं, इसका मतलब सहचर यानी संक्रिया स्टार ये जो है द्विआधारी सहचर है, क्रमभिन्न में भी है और सहचर। अगर LCM लेते हैं A और B किस पर परिभाषित है, LCM AB है, तो वो द्विआधारी संक्रिया सहचर भी है और क्रमभिन्न में भी है। चलिए एक क्वेश्चन और भी ले लेते हैं। माना n में a + b HCF AB द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है, क्या स्टार क्रमभिन्न में है, क्या सहचर है, क्या n में इस द्विआधारी संक्रिया के तत्समक का अस्तित्व है। अब देखिए 3 प्रश्न है, क्या सहचर है, क्या क्रमभिन्न में है और क्या तत्समक का अस्तित्व है। तो पहला हम क्रमभिन्न में लेते हैं, A स्टार B, A तथा B का HCF, तो B तथा A का HCF दोनों ही बराबर होगा, चाहे B और A का निकाले चाहे A B, यानी दोनों बराबर है अर्थात क्रमभिन्न में है। अब A स्टार B स्टार C, A स्टार B का मतलब A तथा B का HCF है ना स्टार C, A तथा B तथा C का HCF लेंगे, ठीक, और A स्टार B तथा C का HCF ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। कोई हमने एग्जाम्पल नहीं लिया, 5 8 7 ऐसा लिख के इस तरह से ले लिया, तो हम देख रहे हैं कि ये स्टार B स्टार C के बराबर है, अतः ये सहचर है। अब तत्समक का अस्तित्व देखिए, कोई अवयव E बिलोंग्स टू N तत्समक तब होगा जब स्टार A के लिए A स्टार E बराबर A बराबर E स्टार A मिले। मान लो A का मान 5 और E का मान 1 लेते हैं, तो A स्टार E यानी 5 स्टार 1 ये 5 के बराबर नहीं है, क्योंकि 5 और 1 का HCF 5 नहीं है। हमको क्या चाहिए, A स्टार E बराबर A चाहिए, A स्टार E बराबर A चाहिए, तो A स्टार E और A का मान 5 है और E का मान 1, तो A स्टार 1 5 के बराबर नहीं, क्योंकि 5 और 1 का HCF 1 होगा, क्योंकि 5 से 1 तो नहीं कटेगा ना, अतः इस संक्रिया में E का अस्तित्व नहीं है। ठीक, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए कि परमेय संख्याओं के सेट Q में, एग्जाम्पल हम बार बार बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन है बेटे, आपके 1.5
4 का क्वेश्चन है। एक द्विआधारी संक्रिया। मान लीजिए कि परिमेय संख्याओं के सेट Q में निम्न प्रकार से परिभाषित स्टार संक्रिया एक द्विआधारी संक्रिया है। ज्ञात कीजिए कि निम्न में कौन सी संक्रियाएं क्रम विन्मय हैं और कौन सी सहचर है। बच्चे ये बहुत आसान है, इसकी हम आपको ये नोट्स पूरा सॉल्व हम आपको उसमें दे देंगे, फोटो पिक खींच के आप इस पूरे को अपने आप कर सकती हैं। इसको हम हर क्वेश्चन को बताएंगे नहीं, ठीक है। 6 क्वेश्चन है, 6 का हम पिक आपको दे देंगे, ठीक है। अब आज यहीं तक, ओके बाय, थैंक यू।